ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है। आज ही के दिन वो संपूर्ण और संपन्न बनी थी और एडवांस पार्टी में मतलब दूसरे जन्म में बाबा की सेवार्थ गई हैं। तो आज उनका स्मृति दिवस भी मनाएंगे और उनके जैसा बनने की प्रेरणा भी उनसे लेंगे कि कैसे उन्होंने पूरे विश्व में प्रकाश फैलाया ज्ञान का। और बाबा का सबसे चहीती बच्ची बनी क्योंकि बाबा सारी जिम्मेवारी का ताज इनके ऊपर पहनाया और अपने बाद इनको निमित्त बनाया। तो हम सब भी निमित्त बने उसी तरह सेवा करने के लिए। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 4/11/2001, 4/11/2001 और आज चल रहा 25/8/2024। तो आज बाबा स्पीकर से विभा बहन ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए, दोनों विभा बहन। दीदी नहीं हो रहा। अच्छा हो गया इधर नहीं हुआ है। हो गया दीदी। अरे आप ऑन कर दिया। हाँ ठीक है, अब मत टच कीजिए कोई भी। तो आज बाबा सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बनकर बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज बाबा बहुत अच्छा हेडिंग दिया है कि सत्यवादी बनो, सत्य पर चलना है, झूठ पर क्यों। हम किसी भी आत्मा को मोहित करने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, दिखावा कर देते हैं। तो हम बाबा के बने हैं ना, किसी देहधारी के तो नहीं बने हैं। तो झूठ हम बोलकर पहले तो अपनी नज़रों से गिर रहे हैं और बाबा की नज़रों से गिर रहे हैं। तो आज बाबा सत्यवादी बनने का प्रेरणा दे रहा है और समय प्रमाण रहम दिल भी बनना है क्योंकि आज बहुत सारी आत्माएं कमज़ोर हैं। तो रहम दिल बनकर हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति उनको परिवर्तन कर दे। तो ऐसा पावरफुल बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ कि हर आत्मा के लिए अच्छा रहे, हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे कर्म। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिखी लदे मीठे मीठे, कितना सारा बाबा यह यूज कर रहा है ना, अति प्यारे सिखी लदे और मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना, तो भाग भाग कर आए हो। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलन मनाने के लिए भाग भाग कर आए हैं। बाबा भी भाग भाग कर आया है। आप सभी तो इस लोक से आए हो, मतलब इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में आ रहे हैं। और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म तन से आए, दोनों बाप दादा परलोक और सूक्ष्म तन से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? बाबा आए हैं। कौन है दुरानदेसी? डबल फॉरनर्स दुरानदेसी हैं। विदेशियों के लिए बाबा पूछ रहा है कि क्या आप बहुत दूर से आए हैं? नहीं, सबसे दूर से दूर दुरानदेसी तो बाप ही है। तो बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज हो रहा है। बाबा को अपने बच्चों पर, जैसे लौकिक में भी अगर कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है तो उस पर नाज होता है ना माँ बाप को कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा, बहुत अच्छा जा रहा है। तो यहाँ भी बाबा को अपने बच्चों पर, अपने बच्चे जो बाबा के बने हैं तो बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज होगा? बोलो, कौन सी बात पर नाज है बाबा को? पता है? हाँ, बाबा को पहचान गए। तो विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज होता है कि कैसी भी परिस्थिति से में बाप से मिलने के लिए पहुंच गए ना। डबल विदेशी, उस समय हवाई जहाज से बम फेंका गया था ना, तो लोग हवाई जहाज से आना जाना बंद कर दिए थे। अब विदेशियों के लिए तो हवाई जहाज ही है। तो फिर भी विदेशी लोग आए और पूरा हवाई जहाज खाली था और सो कर आए। सारे विदेशी बहुत आराम से आए। तो बाबा बोलते हैं कि कैसी भी परिस्थिति रही लेकिन पहुंच तो गए ना बाबा से मिलने के लिए।
ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। ड्रामा में बना हुआ था मिलने का, तो कितना भी परिस्थिति रोक नहीं पाया। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की बरसात करते हैं। कैसी भी परिस्थिति, अगर आप अचल अडोल हैं तो ऐसे बच्चों पर बाबा भी रहमदिल बनता है, वरदान देता है। तो आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह लेगा। आज तो बहुत अच्छा दिन भी है, दादी का भी स्मृति दिवस है और अव्यक्त बाप दादा का भी मुरली चल रहा है, तो आज वरदानों का दिवस है। सहज मिलेगा, लेकिन क्यों लगाया? इस वरदान को रोज अमृत बेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल में लाना है, याद करना है। जैसे कि हम विजयी आत्मा है, बाबा विजय का तिलक दे रहा है, तो चाहे अमृत बेले हो, चाहे नुमा शाम हो, चाहे कर्म करते, हमेशा बोले मैं विजयी आत्मा हूँ। कैसी भी परिस्थिति है, विजय तो मेरी होनी है। क्यों? क्योंकि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। तो दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। आंख बंद करे, आंख चाहे खोले, बिंदी तो अंदर है ना, देखने का शक्ति तो है ना। तो उसी तरह बाबा कह रहा विजय का तिलक लगा हुआ है, तो इसीलिए केवल आपको स्मृति में लाना, आंख खोलकर देखना है। तो रख सकते हो या मुश्किल है याद कर सकते हो जो वरदान मिल रहा है, तो सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, मस्तक पर स्थूल बिंदी लगाते हो ना, तो ऐसे ही हमेशा समझो मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ऐसे नैनों में निरंतर बाप को भी बिंदी रूप में समा लो, मतलब मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा बिंदी और गुणों और ज्ञान शक्तियों में सिंधु है। तो समा लिया, फिट हुआ तुम्हारी आंखों में, बाबा फिट हो रहा है, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा, मतलब याद में बसा लिए और फिर याद से निकल जाता है बाबा। तो बाबा क्लियर कर रहा कि क्या बाबा आपको हर वक्त याद है कि भूल जाते हो? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। क्यों बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि बाप की याद नहीं है, तो किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। फिर जब बाबा है तो सबसे सुंदर चीज बाबा है, और बाबा की तरफ आकर्षित हो गए तो कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूट जाओगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तुम बाबा के द्वारा बने हो, बाबा के बने हो, तो बिल्कुल सेफ हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप को ही रखो, उनको ही समा कर रखो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समा जाएगा। जब नयन देखे जिसको, वही तो दिल में समाता। ये बहुत सुंदर है, दिखता है पहले आंखों से, तो बाबा को देख रहे तो दिल में भी समा गया। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। और साहेब किस पर राजी होता है? सच्चे दिल पर राजी होता है, तो सच रहना है। तो साहेब राजी है आप पर? साहब राजी है? बोली हाँ जी। क्यों? क्योंकि सच्चाई पे चल रहे हैं। आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है बाबा आपके ऊपर? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% ऑफरीन है ना। तो बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है, केवल सच्चाई सफाई से चलना। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चा दिल, झूठा नहीं, एकदम झूठा नहीं। हम सोच रहे हैं ना कि हम किसी के साथ झूठ बोलते रहे और रह गया, वो बच गया, वो कोई जाना नहीं। वो जिस आत्मा के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, उस कोई भी जन्म में उनके द्वारा आपको धोखा जरूर मिलेगा। इसीलिए झूठ नहीं बोलना है। सच पे चलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? सच बोल दीजिए, फिर कभी झूठ बोलने का जरूरत ही नहीं। तो सच्चे दिल पर साहब राजी कहते हो ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो हर कर्म में सत्यवादी, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता की निशानी है, सत्यता ही महानता की निशानी है। जो सच्चा दिल वाला वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में
संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा। राज को समझ करने वाले, चलने वाले और कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। जैसे कोई परिवार आ गया और आपको इच्छा नहीं है उसका स्वागत, लेकिन मजबूरी है करना, तो ये भी तो झूठा हुआ ना। आपको सच्चे दिल से करना है सेवा सब कुछ। तो बाबा कहता है कि जो राज को जान गया कि हमें झूठ बोलने से मेरा ही घाटा है, तो वो सच पर चलेगा और सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाएगा, तो अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, सच्चाई सफाई वाली हो जाएगी। तो कभी भी दिल से शिकस्त होंगे, अगर सच पर चलेंगे तो हार होगा नहीं, हार कभी नहीं होगा। डर रहता है ना, झूठ बोलते हैं तो डर रहता है कि कहीं कोई देख ना ले ना, लेकिन कभी कभी संकल्पों में भी झूठ होता है, लेकिन उसके लिए डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि संकल्प कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वास्तव में दो पावरफुल लोग देख रहे हैं, दो, एक मैं खुद, एक परमात्मा। तो संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति में भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे, किसी को भी नाराज हम नहीं करें। घर में, परिवार में सभी आत्माएं हैं और हम समझ रहे हैं परिवार हैं, परिवार नहीं, वो आत्मा है। आज आप शरीर छोड़ देंगे, जो हिसाब किताब बनाए हैं वो फिर लौट कर जरूर आएगा। तो नाराज नहीं करना है, क्योंकि वो सबके, वह अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। बाबा कहता है ना, वो नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सब काम स्थिति को जानेगा और अपनी स्थिति को भी जानेगा कि मेरी क्या है। वो राजयुक्त होगा, मतलब राज को जानने वाला होगा। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त होकर चलना। राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी, न औरों को नाराज करने की स्थिति। बाबा कहता है ना, राजयुक्त दो शब्द है, एक होता है सारा राज को जानने वाला, अपने भी और दूसरों का भी, और दूसरा है किसी को नाराज नहीं करेगा। तो राजयुक्त बनना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी शुभ शुद्ध, सदा शुद्ध और शुद्ध ही रखो। स्वप्न में भी किसी के लिए गलत विचार नहीं आना है। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है। बाबा समय जब सहन करना है तो सामना कर लेते हैं, सामना करने के समय सहन कर लेते हैं। तो शक्तियों कहाँ परखना है, कहाँ क्या निर्णय लेना है, नहीं आ रहा है, और इसीलिए उलझ जाते समस्याओं में। तो बाप दादा विशेष सभी बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। अगर जो बच्चा अच्छे से चल रहा है तो बाबा भी उसको एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों देते हैं? बाप जिम्मेवार है अपने बच्चों की पालना के लिए, इसलिए देता है। बच्चों को संपन्न बनाकर साथ ले जाने के लिए आए हैं, छोड़ने के लिए नहीं। आप मूंझ रहे तो बाबा थोड़ी छोड़ देगा। कोई भी बच्चा छूटा, छोड़ कर भी नहीं छूट रहा है, वो सब आ रहे हैं। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर ही निभाते हैं जब बच्चे मूंझने लगते हैं, तब बाबा आता है और तुरंत साथ देता है कि नहीं, मूंझने नहीं देना है। तो लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाबा तो देता है, टचिंग देता है कि बच्चे यहाँ ना ऐसे करो, लेकिन बच्चे उलझे रहते इतना ज़्यादा, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, हम भी ऐसे करेंगे, ये सब जो विचार चलता है तो अच्छा विचार आता ही नहीं। तो बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते रहते, लेकिन टाइम लग जाता है, फिर टाइम लग जाता है। इसीलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते करना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन हो गया, मतलब कुछ गलत कर दिए, और कुछ देर के बाद एहसास होता है कि नहीं चाह रहे थे, नहीं करना था, हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर को क्लियर रखो, एकदम कैचिंग पावर कैसे क्लियर? कोई नेगेटिव व्यर्थ नहीं, बस बाबा का। तो जिसको आप कहेंगे टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया और आपको कुछ ऐसा बोल दिया तो उस समय ऑफ ही हो जाते हैं ना, ऑफ हो जाते, वही ऑफ नहीं होने देना है। ये आत्मा अपना पार्ट निभा कर गई, मुझे अपना पार्ट निभाना है। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और
कलह कलेश का वातावरण और होगा, दुख बीमारियों का वातावरण और होगा, बाहर में लड़ाई झगड़ा लगेगा, ये सब और ज़्यादा होगा। डरते तो नहीं हो ना ऐसा सीन से? डर जाएंगे नहीं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा, आप सबने वर्ष क्यों मनाया? सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन करने का। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? अपना संस्कार बदल रहे हैं और संस्कार से संसार बदलने का। तो फिर मूंझना क्यों? कोई कुछ भी कहे तो पक्का मनाया है, संस्कार अपना अच्छा बना रहे हो, ये चेक करना। अपना संस्कार क्या है? सुख स्वरूप, सबको सुख देने वाला, शांत स्वरूप, शांत रहने वाला। तो भूल तो नहीं जाते हो? मना कर रहे जो। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या ना करें। मतलब सारा इंतजाम प्रकृति, जैसे झाड़ू है, पोछा है, तो झाड़ू दे दिया गया आपको, अब झाड़ू तो आपको लगाना पड़ेगा ना, झाड़ू तो अपने आप हिलने नहीं लगेगा। तो उसी तरह प्रकृति सारा साधन उपलब्ध करवा रही है, दुख अशांति बीमारी, और आपको स्थिरता से सबका सेवा करके जो गलत चीज़ है, अंदर में गलत भावना है, गलत विकारी ख्यालात है, उसको दूर करने का झाड़ू पोछा करना है। तो जल्दी करें, धीरे करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति बोलती है कि बच्चे क्या बोलते हैं, क्या करें, धीरे धीरे ज्ञान देंगे, कहीं भाग ना जाए बच्चे। तो बाबा कहता है ऐसे सोचते हैं बच्चे, तो मैं क्या करूं? सफाई करने में फिर देर हो जाता है। तो प्रकृति पूछती है, बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? बाबा बोल रहा है कि प्रकृति आगे पूछती है कि हम क्या करें, बाप दादा क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो। तो डबल विदेशी क्या बोले? थोड़ा इंतजार करने के लिए प्रकृति को। यह तो ठीक जवाब नहीं है इंतजार करने के लिए, तो सत्युग आने में देर हो जाएगा। तो अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेगा। प्लेन का टाइम फिक्स होता है ना, तो वो तो उड़ जाएगा, तो फिर बर्ड नहीं मिलेगा। तो अभी तो प्लेन मिल गया, सोती सोती आए हो प्लेन में, क्यों? भीड़ नहीं थी, आराम से आ गए हो। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई क्या? तो सब हाथ उठाओ, अगर मुश्किल हुई तो हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच गई, टाइम पर फिर पहुंच गई। यह हिम्मत की बात है ना, ये भी हिम्मत की बात है कि आप पहुंच गए टाइम पर। भल प्लेन चला गया एक ठो, लेकिन फिर भी आप मधुबन प्लेन से टाइम पर पहुंच गए। जो थोड़ा डरे वो बैठ गए। कोरोना काल में भी देखे ना कितनी आत्माएं बैठ गई और कितनी और सेवाएं कर ली। तो आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। जो संकल्प दृढ़ से कर लेता है कि हमको बाबा के ज्ञान में चलना ही है, तो वो चल लेता है और उसी को प्राप्ति फिर होता है। तो सिर्फ एक का प्लेन लौटा ना, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। अभी भी सोच में क्या करे, छोड़े ना छोड़े। छोड़ने के लिए कौन कह रहा? मन बुद्धि से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो बाबा कहता है कि अगर छोड़ो तो छूटे ना। अगर बीमारी से प्यार हो जाए तो क्या आप रख लेंगे बीमारी को? बीमारी को रखेंगे कि बीमारी को दूर करके स्वस्थ बनना पसंद करेंगे? स्वस्थ बनना। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारा बंधन है, उसको छोड़े तो छूट जाएंगे। तो क्या करे, ऐसे करे वैसे करे, नहीं करे, ठीक होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल अंदर में चलते हैं। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, करना है या नहीं करना है, जो डिसीजन एक बार में। तो यह राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो ये बात। क्योंकि रोज आप मुरली सुन रहे हैं, रोज श्रीमत मिल रहा है, तो सही गलत की पहचान मिल रही है। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के लिए तैयारी तो करेगी ना, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को कभी किसी भी बातों में, चाहे स्वस्थिति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। बाबा बहुत अच्छा जवाब दे रहा है।
कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसमें हमें समय नहीं गंवाना है। हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। तो सेकंड में क्लियर टचिंग हो, बाबा की क्लियर टचिंग होनी चाहिए। अब क्या करना है, तो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। तो कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु स्वरूप में स्थित होने में सेकंड लगता है। मतलब कोई बड़ा परिस्थिति, कोई बहुत ज़्यादा कुछ बोल कर गया, क्या बिंदी लग जाता है कि चलो ठीक है बोल कर गया तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा व्यवहार। बिंदी लगाने का मतलब ये नहीं कि उस समय तो आप छोड़ दिए, लेकिन मन ही मन चला रहे हैं कि वह ऐसा बोल दिया, ये बिंदी नहीं लगा। बिंदी लगाने का मतलब कोई कुछ भी बोला उसको क्षमा करके उसके साथ फिर से अच्छा व्यवहार कीजिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उससे रूठना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, या आगे के लिए नहीं सोचना कि वो फिर ना कुछ कर दे। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है, सेकंड लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, अभी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। पांडव को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है, मतलब शक्तियाँ बोली कि दादियाँ जो थी ना वो बोली सेकंड लगता है, और पांडव भाई जो थे वो बोले कि थोड़ा देर हो जाता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं नहीं, पांडव बोलते हैं कि शक्तियाँ सच बोलती हैं, शक्तियों में ज़्यादा शक्ति है नहीं, दोनों सच्ची हैं। क्योंकि उन्हों को बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी। मतलब जैसे कि कभी होता है ना कि नारियों में क्या होता है कि थोड़ा सा सहन शक्ति होता है, ससुराल मायका ये सब देखते देखते ना, माताएं तो खासकर देख लिए कि ससुराल में भी क्या 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 होता है या मायके, तो इस तरह से बिंदी लगाना उनको आ गया है, तो शक्तियों में आ गया है, कभी लगता है कभी नहीं भी लगता है। अब पांडव भी सच बोल रहे हैं कि नहीं लगता है, तो उस समय बोल दे रहे हैं, तो अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फर्क हो गया। अभी रहने दे के बैठे, तो बाकी तो सब बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। बाबा कहता है सारे अच्छे हैं, क्योंकि देखिए जो जब नहीं लगता है तो पांडव बोल दिए कि नहीं लग रहा है बिंदी, और जब लगता है तो शक्तियाँ बोल दी हाँ लगता है, तो दोनों अपनी जगह सच है। मतलब कहने का मतलब एक पार्ट, एक बॉल है ना, एक तरफ सफेद है एक तरफ काला है, तो एक तरफ काला जो देख रहे हैं बोल रहे काला है, और एक तरफ जो सफेद देख रहे हैं वो बोल रहे सफेद है, तो दोनों ही सच बोल रहे हैं। तो हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सब सामने हैं, कोई दूर कोई पास नहीं है। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, मधुबन बाप दादा मधुबन में आए हैं, आ गए अपनी अपनी दूरंदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं, कैसे दूर बैठे भी मन में मधुबन में है। मतलब जो भी बच्चे दूर में भी सुन रहे हैं, बाबा कह रहा है वो बच्चे भी अभी मधुबन में हैं, क्योंकि बाप दादा उन्हें दिल से याद कर रहा है। तो बाबा कहता है कि सभी मेरे मन मधुबन में बैठे हैं, इसलिए कहीं भी सोचना नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरांदेशी दृष्टि कभी भी खराब नहीं हो सकती है। बाबा कहता है कि ये दृष्टि कभी नहीं, मन से आप बाबा को याद करें वो कोई छीन नहीं सकता है, वो तो नहीं, हाँ स्थूल रूप से कभी आप यहाँ कभी वहाँ हो सकते हैं, तो दूरांदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती है। तो बाप दादा के सामने चारों ओर के सेवा केंद्रों के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पाठशाला के हो, चाहे सेंटर, चाहे उप सेंटर, कहीं के भी हो, बाप दादा सारे बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, उस समय दिवाली था ना, 11वां महीना का है ये मुरली। संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी होकर, चाहे अंतर्मुखी की मौज मनाओ, चाहे अंतर्मुखी होकर मतलब साइलेंस में हो जाओ तो भी मना रहे हो, और चाहे अंतर्मुखी सुख का मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रू रिहान करो या फिर डांस करो। संबंध संपर्क में एक दो की विशेषताओं को देखो, विशेषताओं की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है, सदा मनाना ही मनाना है। बाबा कहता ना कि रू रिहान करो, एक दूसरे के साथ चिट चैट करो ज्ञान का,
बाप से रूरिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क में एक दो की विशेषताओं को देखो, किसी का अवगुण नहीं, खुशबू को फैलाओ। तो ऐसे मनाना ही मनाना हुआ, केवल स्थूल दीपक जला देने से नहीं कि स्थूल दीपक जला रहे हैं घर में कलह कलेश का वातावरण है, वैसा नहीं। तो गंवाने का समय समाप्त हो गया। बहुत समय हम लोग गंवा लिए। क्या गंवाएं? कलह कलेश करके। अब प्रेम करके जमा करें। तो गंवाने का युग तो नहीं है ना आपके लिए, कलयुग में होता है गंवाने का युग। लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, उसका शिकायत उसका निंदा, ये कलयुग का निशानी है। और हम कहाँ हैं? संगम युग पर हैं। तो अभी मनाने का और कमाने का युग है। अभी मनाने का भी, जब हम लोग एक साथ मिलकर डांस करते हैं, रास लीला करते हैं, तो उसमें कोई ये होता है कि ये छोटा ये बड़ा, ये आगे ये पीछे, कुछ नहीं, सब गोपियां गोप हैं। तो जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है कि मना रहे हैं, किस स्थिति में मना रहे हैं। कभी किसी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। कैसे हम जमा किया हुआ खाता गंवा देते हैं और कैसे हम जमा करते हैं, ये दोनों का ज्ञान अभी हमारे अंदर है। तो गंवाना नहीं है, क्योंकि नॉलेज है। गंवाने का रास्ता हमको पता है कि अगर निंदा किए, किसी से लड़ाई झगड़ा किए, किसी का चुगली किए, लोभ लालच रखे, ये गंवाना हुआ। और स्थिरता से सुख स्वरूप बन कर रहे, सबको सुख दिए, ये जमा करना हुआ। तो लोग सोचते इसी जन्म का भाग्य है, लेकिन इस जन्म का कर्म हमारा अगला जन्म का भाग्य बन रहा है। और 21 जन्मों का भाग्य, क्यों ना हम अच्छे से अच्छा करें सबके साथ। तो दोनों का नॉलेज है, इसीलिए गंवा करके मनाना उसका महत्व होता है, गंवा करके मनाना उसका महत्व होता है। गंवाना क्या है? पुराना स्वभाव संस्कार कमी कमजोरियों को हटा दो, और जो सुख स्वरूप है, जो सुख शांति आनंद, जो परमात्मा का संस्कार है, वो अपना लो। तो अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गंवाना नहीं है। माँ बाबा कहता, बाबा से जो प्राप्ति हो रही है उसको मत गवाओ, माया की प्राप्तियों को छोड़ दो। तो एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? अभी कमाने का समय है ना, ये सीजन चल रहा है हम लोगों का। तो फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आया है। संकल्प भी अच्छा, समय अभी संगम युग, और ज्ञान का खजाना रोज मिल रहा है। तो ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, पहली सीढ़ी है बस। लेकिन ज्ञान अथवा नॉलेज जो धारण करता वो अंतिम स्टेज है, धारण कर लेना। नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है। नॉलेज लाइट है, मतलब रास्ता आपको दिखा रहा है और ताकत भी बन रहा है। तो कहते हो ना, तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। अगर हल्के हो ज्ञान, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई खाना बना रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको नॉलेज पूरा है कि कैसे बनाना है, तो आप भारी नहीं होंगे, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप भारी होंगे ना, किससे पूछे, कैसे क्या करें। तो अभी ज्ञान लाइट भी बन गया और ताकत भी बन गया है। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हो ना, सिर्फ कोर्स कराने वाला नहीं बनना है, भाषण करने वाला नहीं बनना है, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में दिखना चाहिए। तो कुमारियों से बाप दादा का विशेष प्यार तो होता ही है। क्यों? अपनी जीवन का फैसला कर ली कि मुझे क्या करना चाहिए, कर लिया या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया, वह जाके सोचोगी। बहुत सारी कुमारियां थी, तो बाबा पूछता है कि जा करके सोचोगी कि आगे क्या करना है, कि अभी सोच लिया कि क्या करना है? पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। अगर सोच लिया है कि मैं बाबा के अनुसार चलना है तो मुबारक हो, बाबा दे रहा है। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको, इतने हैंड्स, मतलब बहुत सारे भाई बहन थे। तो बाबा बोला कि कुमारियां ये मत सोचो कि कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ। कितनी अच्छी संख्या है, 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं, 40 बच्चे और 80 सेवा कर रही हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना,
राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बनोगे? राइट हैंड बनना है ना, तो राइट हैंड बनेंगे। अच्छा है, कुमारियां हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर भी मिलता है ना, इसीलिए लड़कियों की शादी होती है तो घर भी मिलता है और वर भी मिलता है। यहाँ कुमारियों को भी बाबा सेंटर भी देता है और बाबा खुद वर बन के उसका साथी सहयोगी बनता है। हमेशा घर और वर दो चाहिए, दोनों चाहिए ना, लड़की के लिए घर वर दोनों सुंदर चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल जाता है, मिल गया, अभी घर भी मिलेगा यानी सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, तुम तो और आगे हो, कुमारियों से आगे भाई हैं। कुमारों के बिना तो सेवा कहाँ चलती है क्या? भाई के बिना सेवा नहीं हो पाती है। कहीं कहीं भारी उठाना है या कुछ भी सेवा करना, भाई लोग ही आगे आते हैं। तो कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर्स कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। तो क्या है, कौन पावरफुल है, बहनें या भाई? इसीलिए बहन बेटियों की शादी करते हैं ना तो बेटों के घर जाती है ना, क्योंकि बेटे पावरफुल है। तो यहाँ भी बाबा कह रहा है भाई पावरफुल हैं, दोनों ही जरूरी हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। भाई या बहन, नर नारी दोनों का जरूरत है। तो इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है ना। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल बनना है, दाता बनकर कुछ ना कुछ जरूर देना है, चाहे मनसा दो, सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो। बाबा कहता किसी तरह से भी किसी भी आत्मा को खाली करके नहीं भेजना, देकर जरूर भेजना है। चाहे अपने प्यार का संपन्न संबंध संपर्क से दो, चाहे लेकिन कोई भी आत्मा आपसे वंचित ना रहे। प्यार भी दो किसी को, अगर कुछ नहीं सुन रहा तो चलो प्यार दे दो, स्नेह दे दो, तो वंचित ना रहे, दाता बनो, रहम दिल बनो। वो चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी भाषा में चिल्ला रहे, शांति चाहिए हमको, हमें प्यार दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ, हमको सुख का रास्ता दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे, किसके द्वारा देंगे? बच्चों के द्वारा देंगे ना, तो आप बच्चों द्वारा ही देंगे। तो निमित्त किसको बनना है? हम सभी बच्चों को निमित्त बनना है। बाप के आप सभी कौन से हैंड हो? राइट हैंड है। तो कोई को कुछ भी देना होता है तो किस हैंड से देते हो? बाएं हाथ से तो नहीं देते, दाहिना हाथ से देते हैं। तो आप सभी बाबा के राइट हैंड। बाबा कितना ऊंचा पोस्ट दे दिया ना कि हम सभी उनके राइट हैंड हैं। पांडव राइट हैंड हो, पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड का यादगार हो, या यादगार ये भाई हैं। तो पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है, उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, तो आप राइट हैंड का चित्र हो। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है। सबसे बाबा पूछ रहा है कि क्या आपका चित्र है? तो आप सब बाप के राइट हैंड द्वारा ही आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे लोग। आज तड़प रहे ना, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान में आएंगे, लेकिन हमें प्यार देना है, हमें अच्छे से ज्ञान उसको सुनाकर कम से कम उसके समस्याओं का हल दे देना है कि ठीक है तुम मत आओ लेकिन तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाए। तो वो तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है कि हद की समस्याओं में नहीं फंस जाना है, हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गंवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं बाबा भी से कि बच्चे सुन लो इशारा। अभी बहुत सारे दुख परिस्थितियों का पहाड़ गिरने वाला है। तो बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए आपको सजा नहीं मिला है। देखिए बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, माँ बाप भी देख रहा है, समझ रहा है,
समझा रहा, सावधानी दे रहा है। लास्ट में क्या करता है, हाथ तो उठाता है ना, मारता है ना कि बच्चों को सुधारने के लिए। तो यहाँ भी बाप दादा भी रहम दिल बनकर समझानी दे रहा है, सावधानी दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन इसीलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम ही दिखा रहा है। मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं और गलत देख रहा है बाबा, फिर भी चुप है और फिर भी रहम के भाव ही दिखा रहा है अभी। लेकिन बाप दादा पूछते आखिर रहम दिल भी कब तक बनेंगे, बाबा भी कब तक, क्या और टाइम चाहिए रहम दिल बनाने के लिए बाबा को। बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक, समय भी पूछता है कि कब तक ये कलयुग चलेगा। अब कलयुग का अंत आ चुका है। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, क्या जवाब दे। बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहा है कि जवाब दो आप, हम क्या जवाब दें उसको, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक सदगुरु तो साथ में हैं, तीनों का रूप चल रहा है। लेकिन बाप का रूप चल रहा है तो क्षमा के सागर का भी पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो, धर्मराज का पाठ चला तो मतलब कर्म भोग आएगा तो फिर कोई आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। कर्म भोग में आता है ना, मतलब बीमारी आ गया, डॉक्टरों से दिखा रहे, दवा कर रहे, कुछ सुनवाई नहीं। घर में ऐसा कलेश हो गया, परिवारों में रोना धोना चालू हो गया। धर्मराज का पाठ चलेगा, यही पाठ। तो क्या करोगे उस समय। बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह बाबा का निकले। मतलब अगर चल गया तो हम बच्चे इतना दृढ़ संकल्पधारी बन जाए कि अच्छे से चले। बाबा कहता वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलाना नहीं देना कि बाप ने बताया नहीं, ऐसा उलाना मत देना कि पहले से बाबा बता दे रहा है। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसीलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रही हैं, चलता है, नहीं जमा होता जाता है। आपका बुरा कर्म जमा होता जाता है, दुगना तिगुना 100 गुना जमा हो जाता है। आप बताइए रिजल्ट कैसा होगा, गलत होगा ना। इसलिए हमारे द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। चलता है नहीं, इसीलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी है। मतलब संकल्प में भी गलत नहीं, बोल में भी गलत नहीं, और कर्मों से तो बिल्कुल गलत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी ऐसा। मतलब आज चेतावनी है, चेतावनी है बाबा का, बनाना आपको अच्छा स्वभाव संस्कार पड़ेगा। कर्म भोग आएगा, कोई भी नहीं फिर आपको ठीक कर पाएगा। तो आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहेंगे, टू लेट, अब कोई सुनवाई नहीं। जब टू लेट लग जाएगा तो कोई सुनवाई नहीं। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में हो या बेहद में। ठीक है सेवा बहुत हो रही है, लेकिन आप हद में हो कि बेहद में। हद की चीजें खींचती तो नहीं हैं, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो। क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किनारा, केवल बाबा और बाबा की श्रीमत। तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे खुद दौड़ेगी, खुद आपको देने के लिए आएगी। आप पीछे मत पड़ो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, शाबाशी भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी बाबा बोलता है, मदद भी देता है। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना है, केवल सेवा नहीं। मतलब सारी आत्माओं को अनुभूति हो कि ये कोई विशेष शक्ति है जो मुझे खींच रही है। समा के ऊपर परवाने बनना है, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, कुछ तो बने। सहयोगी भी ठीक है, साथी भी बनाना है। अनुभूति की खान खोलो, मतलब पल पल ऐसा योग युक्त होना है कि लोग आपसे अनुभूति करके जाएं। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, चलो सेवा अच्छा कर रहे हो, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो। चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने हैं, पक्के परवाने बनोगे अनुभूति का कोर्स कराने से। अनुभूति का कोर्स केवल ज्ञान दे दिया फिर छोड़ दिए, लेकिन बाबा कहता है कि पावरफुल बच्चे तैयार करो, इतनी तक अनुभूति होती है। बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है।
इतनी सेवा का रिजल्ट अच्छा है, अभी अनुभूति स्वरूप बनकर अनुभव करवाओ। मतलब लोग बोल रहे हैं अच्छा अच्छा, लेकिन पूरी तरह से समर्पण नहीं कर रहे हैं कि हमको भगवान मिल रहा है, ये भाव नहीं आ रहा है। चलो ज्ञान अच्छा है, सब अच्छा है, तो अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो, सहयोगी बनाओ, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती। ये लोग बोले, लोग क्या बोले कि अगर दुख आया चलो सेंटर, यहीं से अच्छा होगा, इतनी तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन जो जोड़ो तो समा के पीछे भागते रहें, मतलब और ज़्यादा थोड़ा सा बाप से योग युक्त और अच्छे से हो जाएंगे ना, तो लोग अपने आप भाग भाग कर आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं, अनुभूति का कोर्स दिखना चाहते हैं। इसमें ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना अब क्या करना, क्या होमवर्क मिला हम लोगों को कि अनुभूति कराना योग युक्त होकर। तो प्लेन मिला, अभी इस वर्ष तो का रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड में एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बनकर सदा दाता बनकर आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे प्यासी आत्मा हो, कुछ न कुछ अंजलि देने वाले बनना है। कोई भी आत्मा हो सबको देना ही है। ये नहीं कि ज्ञानी आत्मा तो उसको दे रहे हैं और अज्ञानी नहीं आ रहा तो उसको नहीं, सबको देना है। सकाश देने वाले ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 4 बार बहुत 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 याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त बनो। उमंग उत्साह से विश्व का कल्याण करने की जिम्मेवारी उठानी है। ये नहीं कि बस अपने तक ठीक है, मेरा ठीक है तो ठीक है, नहीं, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। तो आलस्य और अलबेलापन नहीं आना चाहिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाना। तो जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करती हूँ, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले हो जाती हूँ। जैसे सेवा रहता है तो कैसे उठ जाना है, आज जल्दी करना है, होता है, आज सेवा नहीं, अच्छा थोड़ा देर कर देते हैं। तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं तो वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। बाबा कहता है ऐसा उमंग उत्साह से सेवा करो कि दूसरों का भी उमंग उत्साह बढ़ जाए। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा बन जाना। समय पर शक्तियों को यूज करने वाले बनना है कि कहाँ पर सहन शक्ति यूज करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ पर संभाल लेना है बातों को, कहाँ परखना है, कहाँ समेट लेना है। ये सब शक्तियों का नॉलेज भी होना चाहिए और वो शक्ति होना चाहिए कि यूज करे टाइम पर। नोट, आज बाबा, आज हम सब की प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। आज ही के दिन दादी प्रकाश मणि संपन्न और संपूर्ण बनी और एडवांस पार्टी में जाकर नया जन्म लेकर वो सेवारत है। तो जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बनी, सदा सत्य ये बोलती थी, हमेशा कोई भी झूठ का अंश भी नहीं रहता था। सच्ची दिल से साहब को राजी कर लिया और दिल तख्त नसीन बन गई। तभी तो बाबा इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया ना। तो हमें भी सच पर चलना है, झूठ का अंश मात्र भी ना रखे। आज से प्रतिज्ञा लेंगे हम लोग, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि होगी। अगर श्रद्धांजलि देना है तो झूठ का समर्पण कर दे और सच्चाई को अपने अंदर धारण कर ले, है ना। तो बाबा बोलता है तो झूठ और सत्य किसके बीच में आता है? बाबा के प्रति नहीं आता है, आत्माओं के प्रति आता है।
तो हम सबसे सच पर ही चले सबके साथ, क्योंकि कोई ना कोई जन्म में झूठ अगर बोलेंगे तो वो 100 झूठ बोलेगा हमारे से। हम एक झूठ बोलेंगे, वो रिटर्न में 100 झूठ देगा, क्योंकि यहाँ पद्मा गुना रिटर्न है। तो हमें श्रद्धांजलि यही देना है। ओम शांति।